ममता बनर्जी के साथ राज्यसभा में बड़ा खेल हो गया। और एक खेल क्या है, जहां खड़गे 84 साल की उम्र खड़गे की, वो खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर हैं। और वो खड़गे जो कि अभी उनके ऊपर हजारों करोड़ की संपत्ति को लेकर के आरोप भी लगा। राहुल गांधी कई बार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के ऐसे व्यक्ति जिनको पर ऐसे आरोप लगे हों, अमित शाह के लिए कहा था कि ऐसे आरोप लगे हों कतई कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन यहां पर खड़गे को हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति को लेकर आरोप लग रहे हैं, आरोप भी लगे हैं, उसमें अमित शाह पर भी लगे थे। और यहां पर अब उन्हें राज्यसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट का पद भी यहां पर फिर से दे दिया गया। अब ये मामला है, पूरा मामला जो आता है वो ममता बनर्जी पर आता है। और आखिरकार ममता बनर्जी के साथ जो सोनिया गांधी की डील हुई थी, जब चुनाव खत्म हुए थे अब की बार पश्चिम बंगाल के, उस डील में यही वाला पद यानी लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का देना था, जो खबर आई थी। और सोनिया गांधी के कंधे पर फूट फूट कर, मतलब सर रखकर फूट फूट कर ममता बनर्जी रोई थी। और खबर यह आई कि हो सकता है इन दोनों का, क्योंकि पहले ममता बनर्जी भी कांग्रेस में ही थी और कांग्रेस से ही टूट करके टीएमसी बनी थी, अलग पार्टी। लेकिन यह लगा कि भाई अब तो एक साथ आ जाएंगे ये लोग, और राज्यसभा में कम से कम एक तेज तर्रार नेता मिलेगा लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट के पद पर, यानी विपक्ष का नेता राज्यसभा में। लेकिन आज जो हुआ वो बेहद चिंता भरा था, केवल सोनिया का, तब केवल ममता बनर्जी के लिए नहीं, जो लोग भी देश के अपोजिशन को मतलब एक्सेप्ट करते हैं, उनके फॉलो करते हैं, उनको वोटर हैं। सत्ता पक्ष तो है ही, देखिए हर किसी का वोटर होते हैं, विपक्ष को भी वोट देने वाले विपक्ष में बैठे हैं, जाहिर सी बात उनको वोट मिला है। तो उनको वोट देने वाले बड़े आज वाकई में उनको झटका लगा होगा कि जहां एक तेज तर्रार नेता मिल रही थी, वहां खड़गे को फिर उस पद पर क्यों बैठा दिया। तो चलिए पूरी खबर दिखाते हैं और इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा कि आखिरकार खड़गे पर इतनी मेहरबानी क्यों। यह बड़ा सवाल है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पर इतना सवाल, वो कितना बड़ा क्यों, और सोनिया गांधी ने आखिरकार क्यों दिया धोखा ममता बनर्जी को। अब धोखे की बात क्यों कर रहे हैं, आपके सामने जरा दिख रहा है, स्क्रीनशॉट देखिए आप। देखिए न्यूज अलजबरा की है, जहां पर साफ तौर पे यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि ये जो डील हुई थी वो सोनिया गांधी राज्यसभा में विपक्ष के नेता के पद पर ममता बनर्जी की डील हुई थी, टीएमसी और कांग्रेस की डील हुई थी, जहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट के लिए डिप्टी, मतलब या डिप्टी पद या लीडर ऑफ अपोजिशन के पद के लिए डील हुई थी। यह सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच डील हुई थी, जहां यह कहा गया था कि ममता बनर्जी को लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का बनाया जाएगा। लेकिन बात चल रही थी, सब कुछ हुआ, लेकिन अचानक से ये पहुंचते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो चुनाव जीत कर आते हैं, उनको शपथ दिला दिया जाता है। अब सवाल आप सबसे है कि आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र 84 वर्ष में, उनके उम्र को इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि और भी लोग हैं पार्टी में जो संभाल सकते हैं पार्टी को। अब सोचिए कि कांग्रेस इतनी मतलब ऐसी विहीन हो गई है पार्टी में, व्यक्ति विहीन, अगर बात करें कि लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में बड़ा पद मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया हुआ है। और सबसे प्रमुख, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दो बड़े पद, जहां उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, तो उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा एक पार्टी के पूरे चलाने के लिए। और दूसरा लीडर ऑपोजिशन का पद, अब तक चलिए, अब तक चल रहा था, ठीक था, लेकिन अब से आपने फिर से 5 से 6 साल का टेन्योर दे दिया उनको, यानी 84 + 6 90 ईयर्स राज्यसभा में। क्या कोई और नेता नहीं है? इसका जवाब सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी के साथ जो किया वो किया, लेकिन धोखा उन लोगों के भी लिए भी है जिन्होंने वोट दे करके कांग्रेस को इस पद पर पहुंचाया और इस हद तक पहुंचाया, जहां क्या कांग्रेस कोई बड़ा नेता नहीं है। चाहे सचिन पायलट हो गए, चाहे बहुत सारे नेता जो पार्टी छोड़ छोड़ के चले गए इनकी वजह से, आज असम के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नाम हैं, पार्टी छोड़ के क्यों गए? क्योंकि इन्हीं की क्रियाकलापों की वजह से,
कि ये लोग चांस नहीं देते थे। तो इनको पता है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कोई और बड़ा मजबूत नेता, उम्र उसकी कम हो, अगर वो बिठा दिया उस पद पर, तो कतई भी मेरे बेटे का चांस खत्म हो जाएगा और सोनिया गांधी की उम्र ज्यादा है, क्या पता वो खेल करके पूरी पार्टी को तोड़ करके अपने पास ले जाए। इसलिए कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी सोनिया गांधी जब तक है कि उस पद पर ऐसा व्यक्ति पहुंचे जो उम्रदार ना हो या कांग्रेस का सबसे बड़ा वो ना हो। सोनिया गांधी एक झटका उनको लगा हुआ है 1991 में, जब पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया था। पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया था, आपको बता दें, उस वक्त ढूंढा गया था कि भाई सोनिया गांधी ने ढूंढा कि भाई कौन बन सकता है प्रधानमंत्री जो हमारे बाद में हमें सत्ता न छीन पाए। तो पता चला 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था पीवी नरसिम्हा राव को, और उन्होंने कहा 2 बार तो आया हुआ, कितने दिन जिएंगे, इन्हीं को बना दो। और 1991 में उनको प्रधानमंत्री बनाया और पीवी नरसिम्हा राव ने जोरदार फैसले लिए, सोनिया गांधी की एक ना चली, और उसके बाद उनको हार्ट अटैक जो था वो सब कुछ एकदम मस्त 5 साल सरकार। और उसके बाद सोनिया गांधी ने फिर से 2004 में जब सत्ता आई तो उन्होंने वही गलती नहीं करने किया जो पिछली बार था, क्योंकि अब की बार इन्होंने मनमोहन सिंह को भले रिमोट कंट्रोल वाला चुना था, लेकिन उसके अलावा उन्होंने एनएससी बनाया, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, पीएमओ, सुपर पीएमओ, यानी पीएमओ कोई भी काम करेगा तो एनएससी की इजाजत के बिना नहीं करेगा। तो सोनिया गांधी ने जब से सत्ता संभाली है तब से लेकर अब तक इन लोगों ने हमेशा से, भले आज देखिए आज प्रधानमंत्री का पद नहीं है, देश की सत्ता बागडोर नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाती हैं, मतलब अपने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाती हैं, जहां जो व्यक्ति ज्यादा उम्रदार हो, नए व्यक्ति को कभी नहीं बनाएंगे। ये बात अब लिख कर रख लीजिए जब तक सोनिया गांधी हैं। अब आप खुद इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया लिखिए कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का आज का हाल का जिम्मेदार मोदी नहीं है या अमित शाह नहीं है, वो तो अपनी स्ट्रेटजी से खेल खेल रहा है जिससे बैटिंग करना है। सामने यह है कि सामने वाला जो पार्टी है वो जो अपने टीम का चयन करती है, उसको यह डर होता है कि अच्छे खिलाड़ी इस टीम में अगर आ गए तो मेरे बेटे की कप्तानी ना छिन जाए, मेरे परिवार की कप्तानी ना छिन जाए, इसलिए वो अच्छे लोग को शामिल नहीं करते हैं। इसका उदाहरण सबसे प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के भी हैं। इसीलिए अब इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। आपको क्या लगता है, धोखा है नहीं धोखा है ममता बनर्जी के साथ, सोनिया गांधी का सवाल बड़ा है। अब इंटरनली कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन सच तो यही है कि आप लोकतंत्र में हैं, आपकी पार्टी भी किसी परिवार की नहीं होती है। लोकतंत्र में भी कांग्रेस है तो कांग्रेस गांधी परिवार और कांग्रेस एक दूसरे के पूरक नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। कांग्रेस गांधी परिवार के बिना कांग्रेस, मतलब जो कहते हैं ना गांधी परिवार, कांग्रेस का अस्तित्व जो है, कांग्रेस अपने आप में एक दल है, वो एक परिवार का दल नहीं है, वो देश का दल है। बहुत बहुत धन्यवाद।